डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। उत्पन्ना एकादशी। एकादशी का व्रत श्रेष्ठ फलदायी माना जाता है। वैसे तो साल भर की सभी एकादशी खास होती है, लेकिन मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है। पौराणिक काल में यह दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। ये चातुर्मास के बाद पड़ने वाली पहली एकादशी है, जब भगवान विष्णु जागृत अवस्था में सृष्टि का कार्यभार संभाल चुके होते हैं। उत्पन्ना एकादशी का इतिहास। पौराणिक कथा के अनुसार देवी एकादशी प्राकट्य भगवान विष्णु के शरीर से हुआ था। देवी एकादशी ने मुर नामक दैत्य का वध कर संसार का कल्याण किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवी एकादशी को वरदान दिया कि जो लोग एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी का व्रत रखा जाता है और माँ एकादशी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। उत्पन्ना एकादशी के लाभ। मोक्ष प्राप्ति। यह दिन मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। पापों से मुक्ति। उत्पन्ना एकादशी का व्रत पापों को समाप्त करता है। भगवान विष्णु की कृपा। एकादशी व्रत करने वाले को विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन न करे ये काम। उत्पन्ना एकादशी के दिन तामसिक भोजन और बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आदि आपका स्वास्थ्य खराब हो तो उपवास न करें, केवल निर्देशों का पालन करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन मिठाई का भोग लगाए, तुलसी न तोड़े। इस दिन चावल, अनाज और दालें नहीं खानी जाती। सिर्फ फल, दूध और मेवे ग्रहण किए जा सकते हैं। एकादशी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। उत्पन्ना एकादशी का व्रत पारण कैसे करें। स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जल अभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी सहित भोग लगाएं। अंत में व्रत संकल्प पूर्ण करें व क्षमा प्रार्थना करें। प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण करें। व्रत पारण के दिन जरूर रखें इस बात का ध्यान। पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय होने के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी माना जाता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना शुभ नहीं माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो विष्णु भक्त व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने का इंतज़ार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि मानी जाती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे शुभ समय प्रातःकाल का होता है। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। इसके पाठ से हर कार्य में मिलती है सिद्धि, बन जाते हैं सभी बिगड़े काम। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा विस्तार से। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान पुण्यमय एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई।
श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में मुर नामक दानव रहा करता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, आप कोई उपाय बताइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, यहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के शरण देने वाले, सबकी रक्षाएं तत्पर रहने वाले, जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं। वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर में जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, आप लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ने ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारक है। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता है। भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण तूर देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उसके दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश से तालजड़क नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे की इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उनसे दूर ही बनाए रखते हैं। जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ, उनसे सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं के साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवता ने देखा, दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उसमें परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी मानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विलह हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर करकरा प्रहार किया। उससे भिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन
बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ सिंहावतो नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाज़ा था। भगवान विष्णु उसमें सो रहे। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव का भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मैं मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव इस प्रकार विचार करते हैं कि भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज से अंश से उत्पन्न हुई थी। इसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानवराज के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से रखड़ा ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा। मेरा यह शत्रु अत्यंत उम्र और भयानक था। किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों, मुक्त, मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन से जैसे रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विक्रमों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो। जनार्दन, तो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करेंगे, मेरे व्रत का पालन फिर करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिपुषा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिपुषा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1,000 एकादशियों का व्रत फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्रगुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी, ये यदि पूर्व तिथि से वृद्धि हो तो उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तिनी तिथि से युक्त होने पर ही इसमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।